जो इस धरती का खा रहे इसी तक गद्दारी कर रहे लोग, जिस पेड्डे पेड्डे बैठे उसे काटे। अरे ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये विधायक, MP किन्ने बनाए? हमने तो बनाए हैं। ये हमें काटे, अब काटे कलम तय, तलवार तन काटे क्यों? तलवार तो इसमें शेर पड़े एक तक आगे आ जाएगा। आज जो है दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, फूक कर आगना कर दो। मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश को जो एक गड्ढे में धकेल रहे, ये 8 साल तक जो देश जा रहा, 60 साल तक कांग्रेस ना गड्ढे में रहता इतना, जितना 8 साल तक नौता दिया। सरकार ने कह तो दिया 350 रहेगा, पर किसानों के साथ धोखा हुआ है, जाती है। इस सरकार की नीयत में खोट है, इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। सन 2013 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था, अब हम 450 का, अगर हमारी सरकार आई तो 450 रुपये क्विंटल का भाव किसानों को देंगे। 450 तो दूर रहे, 4 से भी पूरा नहीं कर पाए। जो बराबर के प्रदेश हैं उनके बराबर दे देते तो जब भी संतुष्टि किसान को हो जाती। देखो, हम पहले दिन से कहते हैं ये उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। किसान को लूटकर किसान की ज़मीन बेचना चाहते हैं, किसान को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी आपने देखा, इन्होंने कहा अमृत काल का बजट आया। अमृत काल के बजट में जो अमृत आया वो इन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया, उनका 10 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। उनका जो हाईएस्ट टैक्स था वो 43% था, उसको घटा के इन्होंने 37% कर दिया। तो इसके अलावा मतलब ये इन्होंने क्या किया, 25% बढ़ाए 5-6 साल में। फैसला तो सरकार, राज्य सरकार झूठे वादे हैं सरकार के, और क्या करी सरकार? अरे बच्चों की नौकरी खा गए, 4 साल में क्या करेंगे? डकैत बनाओगे ना बच्चों को, क्या करेंगे बच्चे? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मैं किसानों के बीच में। आज किसानों के बीच में आने का मकसद है यूपी सरकार के उस फैसले के बाद, क्योंकि यूपी सरकार में गन्ना किसानों के लिए एक फैसला फिर से ले लिया। जो गन्ना किसान काफ़ी समय से गन्ने के भाव की मांग कर रहे थे, उन किसानों को वो भाव फिर जो पिछले साल का था वही मिला, यानी 350 रुपये कुंतल ही इस बार फिर गन्ने का भाव तय किया सरकार ने। और इसके बाद किसानों के बीच किस तरह की प्रतिक्रिया है, किसान क्या चाहते हैं, क्योंकि राजनीति भी इस पर शुरू हुई। कल जयंत चौधरी का ट्वीट आया, राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, आंदोलन की चेतावनी दी और सरकार पर तंज कसा। लेकिन सीधा सीधा सवाल है किसानों के बीच का, किसान आखिर इसको लेकर क्या समझते हैं। बाहुड़ी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे साथ यहां तमाम किसान हैं, चौधरी है और यहाँ विधायक जी भी है शामली से, RLD के प्रसन्न चौधरी जी। तमाम लोग मुझे मिल गए और बातचीत आज इसी से शुरू करूंगा कि आखिर किसानों के बीच सरकार के इस फैसले के बाद क्या रुख समझ में आ रहा है, कि क्या उम्मीद उनको थी और वो उम्मीद कितनी पूरी हुई। सबसे पहले विधायक जी आप ही से, क्योंकि आप लोग तो मांग उठा रहे थे लंबे समय से किसानों के भाव की, सरकार ने कह दिया कि 350 रहेगा। हाँ, सरकार ने कह तो दिया 350 रहेगा, पर किसानों के साथ धोखा हुआ है, जाती है। इस सरकार की नीयत में खोट है, इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। इन्होंने कहा था कि आय दुगनी करेंगे, इससे आय दुगनी और ये आय चौथाई होगी। यदि गन्ने का 1 बीघे का भाव निकाल लिया जा, उसमें जो खर्चा होता है गन्ने बोने में और उसे पैदा करने में, तो लगभग 15,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। और आज की टाइम पे 50 कुंटल से कम निकल रहा है। कितना निकल गया उसमें पूरा नहीं पड़ता। तो ये बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ हुआ है। हम इसमें संघर्ष करेंगे, जहाँ तक भी पॉसिबल होगा वहाँ तक संघर्ष करेंगे। किसान आज दुखी है और मानसिकता इस सरकार की खराब है, वो किसानों के फेवर में है नहीं। ये फेवर में है केवल और केवल पूंजीपतियों के, और वो भी बड़े पूंजीपतियों के। आज किसान तो परेशान ही है, साथ साथ जो युवा है उससे वो भी परेशान है। ये नौकरी देने की बात करते थे लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं दी, सब डेली वेजेज पर उस पर लगेंगे। अग्निपथ जैसी योजना लगा के इन्होंने युवाओं को धोखा दिया है। ठीक है, एक बार फिर लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ छल हो गया। चौधरी साहब आपसे, श्याम सिंह बाबा जी है, गठवाला खाप के थामेदार है और आंदोलन में लगातार आप लोग जाते रहते हैं। अब सवाल आपके भाव का, संतुष्ट कितने हैं? संतुष्ट तो ये सबके सामने है मामला। सन 2013 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था, अब हम 450 का, अगर हमारी सरकार आई तो 450 रुपये क्विंटल का भाव किसान को देंगे। 450 तो दूर रहे, 4 से भी पूरा नहीं कर पाए। जो बराबर के प्रदेश हैं उनके बराबर दे देते तो जब भी संतुष्टि किसान को हो जाती। इंतजार कर रहा था किसान, 4 महीने बीत गए प्राइस सत्र के, आज तक इन्होंने 1 पैसा नहीं बढ़ा। आखिर में आके वही जो मूल्य पिछले साल का था वो का वही घोषित कर दिया। ये सरासरी किसान के साथ अन्याय है। किसान इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने का। आने वाले 2024 में किसान इसका सबक जरूर सीखा होगा।
ठीक है, यानी चुनाव में इसको जो है आप लोग सबक सिखाने की बात यहाँ हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा मलिक साहब, आप अपनी अध्यक्ष के यूनियन है, लगातार संगठन को लेकर आप लोग मांग पत्र देते रहे, डीएम को, जिलाधिकारी को, सरकार तक पहुंचाते रहे। अब इस फैसले के बाद में आपका क्या रुख? देखो, हम पहले दिन से कहते हैं ये उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। किसान को लूटकर किसान की ज़मीन बेचना चाहते हैं, किसान को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी आपने देखा, इन्होंने कहा अमृत काल का बजट आया। अमृत काल के बजट में जो अमृत आया वो इन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया, उनका 10 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। उनका जो हाईएस्ट टैक्स था वो 43% था, उसको घटा के इन्होंने 37% कर दिया, जिससे सरकार को 35 लाख करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन किसान को क्या दिया? किसान को इन्होंने 20 लाख करोड़ का लोन देने का किया है, ताकि किसान को जो है बंधक बना सके और उसकी ज़मीन को नीलाम कर सके। जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने 35 पैसे किलो गन्ने का रेट बढ़ाया है। तो आप ये देखिए, हमारा जो उर्वरक था उस टाइम डीएपी 750 रुपये की आती थी, आज 1350 रुपये की आ रही है। डीजल उस वक्त हमको 55 रुपये का मिलता था, आज 90 रुपये प्लस मिल रहा है। और यूरिया पे भी रेट बढ़े हैं। और बिजली जो है खेत की हमारी जो है 350 रुपये उस वक्त आती थी, अब कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनमें लगातार ग्रोथ हुई है। और मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, पूरी सरकार को चैलेंज करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, 35 से 40% किसान की आय माइनस में चली गई है। आप क्या चाहते हैं? आप तो उद्योगपतियों को पूरा देश हवाले करना चाहते हैं और किसान को धोखे पर धोखा दे रहे हैं। और एक बार फिर ये किसान के सीने में सीधी चोट योगी सरकार ने की है। किसान चुप नहीं बैठेगा, किसान सड़कों पे उतरेगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। चलिए ठीक है, आपसे मैं समझ लेता हूँ। आप लोग जो है ये जो फैसला है सरकार का, ये छोटे किसान पर ज़्यादा लग रहा है कि असर पड़ेगा? बड़े किसान कहीं ना कहीं इसको सहन कर लेंगे क्या? तो असर तो सभी पे पड़ेगा, सभी को बाजार का भाव भी वही देखना पड़े, और जो सरकार दे रही हो सबको पता ही है। अब 1/4 आमदनी रह जाएगी किसान की, जो 4 गुण दुगनी की बात करी थी, कहीं है नहीं गुंजाइश। अब ठीक है भाई, किसानों को इकट्ठा होने का मौका दे रही है सरकार, परमात्मा करे ने सद्बुद्धि दे, किसान इकट्ठा हो जा, बस किसान इकट्ठा हो जा, समस्या का समाधान हो जाएगा। और लोगों से बातचीत कर लेता हूँ सीधा। इधर देशराज जी है। चौधरी साहब, ये फैसला आया, उम्मीद कितनी थी आपको? हमें तो बढ़िया लगा। 20 रुपये घटवा दो और 24 में कुछ करना ही नहीं पड़े सरकार को, फिर अपने आप बढ़ा लेंगे सब बा। तो मतलब कम हो जाएगा, तो फिर कम हो जाएगा, इस सरकार का डंग बैठ जाएगा। तो अब जो है कितना भाव आप लोग मांग कर रहे हैं? योगी पर इसका प्रधानमंत्री का डंग बैठाना चाह रहा, और बैठेगा 24 में। ठीक चल रही सरकार, या ठीक चल रही, जिस पेड़ पे बैठी उसे ही काटने लग रही, बढ़िया होने लग रहा। चलिए ठीक है, और कुछ बात कर लेता हूँ, थोड़ा सभी से बात करूंगा। बाबा जी, भाव बढ़ा तो है नहीं, महंगाई तो बढ़ गई, फर्क पड़ेगा इस बात से? फर्क क्या पड़ेगा? ये मतलब जो है दौड़ धार जाने, मतलब जो 24 में, और इसके अलावा मतलब जो है इन्होंने क्या किया, 25 पैसे बढ़ाए 5-6 साल में। ये फैसला तो सरकार, राज्य सरकार का है। सरकार झूठे वादे हैं सरकार के, और क्या करी सरकार? अरे बच्चों की नौकरी खा गए, 4 साल में क्या करेंगे? डकैत बनाओगे ना बच्चों को, क्या करेंगे बच्चे? अच्छा, गन्ना बेल्ट है, गन्ने बेल्ट में हम बैठे, यहाँ अधिकतर जो किसान है वो गन्ने के ऊपर निर्भर है। इस फैसले के बाद लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा क्या? ऐसा है, ये जो सरकार है ये डिक्टेटर सरकार है। आपने अभी हाउस में बोलते हुए मोदी को सुना होगा, किस तरीके से अपनी छाती में हाथ मार करके बोल रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी। ये अहंकार में है। और जब किसान ने धरना देना शुरू किया है, ये जिद्दी सरकार है, इसने तय कर लिया था उस दिन ही कि हमको नहीं बढ़ाना। ये पिट के ठीक होने वाले लोग हैं। जिस तरीके से आंदोलन चला और इतने लंबे टाइम तक आंदोलन चलने के बाद इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ी, ये इसी तरीके से ठीक होंगे। इनके पास एक बात सबसे बड़ी ये है कि ये 2 विरोधियों को अपनी बगल में देते हैं और 2 को पीटते हैं। जब तक सारे नहीं पिटेंगे तब तक ये विपक्ष एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, और विपक्ष जब एक जगह इकट्ठा होगा तो जड़मूल साफ हो जाएंगे। और लोग हैं, आपसे भी बात कर लेता हूँ। चौधरी साहब, आप ये देखो, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल का दाम बढ़े थे तभी बढ़ाते थे। आज डीजल का दाम लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आधा रह गया, रेट वहीं वहीं है। अब क्या हो रहा पता नहीं। जब जाति के धर्म के हिसाब से अगर राजनीति होगी तो इस देश में ऐसा ही चलता रहेगा। रही बात यह कि कांग्रेस भी बड़ी अहंकारी थी, उसका हर्ष है, और निश्चित रूप से हर्ष इसका भी सेम ऐसा ही होगा।
ठीक है, चलिए कितना भाव की उम्मीद कर रहे थे, कितना होगा? भाव तो 450 500 चाह रहे थे, 650 होना चाहिए मोदी के हिसाब से। अगर वो प्रधानमंत्री झूठा ना हो तो 650 दुगनी आए कहता 22 में, वो 350 बात है, 700 बैठे मोदी के आधार पे। वे हमारे आधार पे 500 मांग रहे, 200 रुपये छोड़ देता हम प्रधानमंत्री पे फिर भी, और उसने तो वो को वही बाहर रख दिया। इन भूखों शेर का आगे मांस का टुकड़ा नहीं गिरा, इनके तो आग बदन में लग रही। ये किसान और मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इनका कोई नेता या मंत्री या संतरी या पूंजीपति नु कहता मैं जनता का पूरा पाट दूँ, इस जनता का पूरा केवल किसान मजदूर ही पाट रहा, और के बस की बात नहीं है। जो इस धरती का खा रहे, इसी तक गद्दारी कर रहे लोग, जिस पेड्डे पेड्डे बैठे उसे काटे। अरे ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये विधायक MP किन्ने बनाए? हमने तो बनाए हैं। ये हमें काटे और काटे कलम तय, तलवार तन काटे, क्यों तलवार तो मैं शेर पड़े एक तक आगे आ जाएगा। आज जो भाव न मिला, सबसे गिरा है भाव, सबसे मंदा भाव नमक का हो। नमक 32 रुपये किलो है, और गन्ने का भाव क्या है? 3.5 रुपये किलो पड़े। अगर ये तो देश का दुर्भाग्य है, देश के जो नेता मंत्री ने डूब कर मर जाना चाहिए अगर नमक से भी भाव मंदा गन्ने का है। अरे मिठा है, मिठे तो सारी चीज़ बने। किसान है, किसान जो है गन्ने को बनाए, गन्ने तो सारा भारत चले। अगर मिठा बंद हो जा, नाज बंद हो जा, दाल बंद हो जा, दूध बंद हो जा, इनका क्या हाल हो जाएगा? ये धरती में उतर जाएंगे। ये तो परेशानी क्या है, इन लोगों में अपनी जबान खोलने का दम नहीं रहा। जैसे हमारे डाल के है क्रांतिकारी, हम इस धरती का खवेश तक गद्दारी नहीं करे, हम पूंजीपति की डब नहीं पड़े, किसी नेता की डब नहीं पड़े। आज नेता अपनी पिलसन बना रहे, इन बुढ़ों में दम नहीं है। सड़क पे आ जा, आग लगा दे, रेल पाट दे, सड़क तोड़ दे, बस तोड़ दे, हम इनके साथ है, हम इनसे पहले करेंगे। अगर विधायक MP अपनी पिलसन बनवा सके, ये नहीं बनवा सकते अपनी पिलसन, ये भी तो बनवा सके। मैं कहा है यहाँ से आज कोई बोलता नहीं, रसमलाई खा रहे, भाई भाई राम 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 दुआ सलाम, ये होनी चाहिए बस। देश को जो है कंप्यूटर बना रहे। आज जो है दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, फूक कर आग ना कर दो, मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश को जो एक गड्ढे में धकेल रहे, ये 8 साल तक 8 साल तक जो देश जा रहा, 60 साल तक कांग्रेस ना गड्ढे में उतारा था, जितना 8 साल तक उतार दिया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, तीनों चीज नौजवान भी परेशान है। आज लाल बहादुर शास्त्री ने कहता मेरे भोले किसान, किसान और जवान इस देश को चलावे। और समस्या क्या हो रही? किसान और जवान, और जो है जवान पे अत्याचार है, किसान पे अत्याचार है, मजदूर पे अत्याचार है। भगत सिंह ने कहता है, एक डायलॉग सुनो, भगत सिंह ने कहता मेरे नौजवान अपनी जवानी का निर्णय खुद लो, अपनी जवानी का निर्णय खुद लो, और देश पर कोई आपत्ति हो जान दे दो, और देश का क्या समस्या खड़ी कर दो। गंडे का भाव 15,000 रुपये, और पेमेंट क्या लेंगे, उनका गंडा गिराऊंगा पेमेंट लेंगे। अगर ये मर्द है तो अपनी जबान काट दे, अजय जो मैं बात बता इस पर अमल करे। और 1.25 करोड़ को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपनी जबान बंद ना करे, लाश ना बन के पड़े। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे देश के किसानों, एकता जिंदाबाद। देशभक्ति के सारे गीत, सारे चीज़ें आप यहाँ ले आए, ठीक है, आप लोगों के अंदर जुनून है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो है गन्ने का भाव बढ़ाया, और पंजाब सरकार ने बढ़ाया, यूपी सरकार से उम्मीद थी या पता था कि इतना ही होगा? उम्मीद तो बहुत थी। देखो, किसान को उम्मीद तो ये भी थी भाई 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ ये बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाया। वो भी एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति क्या है? किसान का जो नौजवान है, नौजवान किसान है, उसका कृषि से मोह भंग करना है। कृषि को इतना घाटे में पहुंचा देना है कि जो हमारा नौजवान युवा किसान है वो खेती की तरफ से विमुख हो जाए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनको किसान की जमीन हड़पनी है। औद्योगिकरण के नाम पे अलग अलग नेशनल हाईवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल रहे हैं, उसके नाम पे जमीन कब हड़पी जाएगी? जब किसान खेती नहीं करेगा, कर्ज में दब जाएगा। आज का नौजवान है, यहाँ काफ़ी नौजवान है, पूछ लो कोई खेती करना चाहता हो तो कुछ भी कर लेगा, मजदूरी कर लेगा या कहीं कुछ और काम कर लेगा, लेकिन खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार को किसानों की जमीन हड़पनी है। उनको कर्जे में दबा के, कृषि को घट्टे का सौदा करके तभी तो जमीन मिलेगी उनको। सरकार किसान विरोधी, ये आपका कहना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, लॉजिकली बातों को समझ लेते हैं। 2022 में आमदनी दोगुने करने की सर बात हो रही थी। विधायक जी, आपसे सवाल मेरा, अब आमदनी तो लग नहीं रहा कि कैसे बढ़ेगी, क्योंकि पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात करें कि अगर आमदनी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन खर्चे तो बढ़ रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही। इसको लेकर आप क्या चाहते हैं कि भाई आप लोग सदन में जाते हैं, सरकार से सवाल भी पूछते हैं, आप लोग के पास में वो ताकत है, तो आप इस फैसले को कैसे सदन में उठाएंगे? आप नहीं, देखो, उठाने की बात तो आई गई।
सरकार झूठी है, गुंगीर बहरी तो हम कही हैं, लेकिन अब ये जो आया है सबने देखा है। अब पिछले साल का भाव जो था, इलेक्शन था तो पिछले साल इन्होंने भाव बढ़ा दिया था। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के किसान का, गन्ना किसान का। हरियाणा में तो 22 रुपये ज़्यादा भाव है, और यदि बात करें बिजली के बिल की तो बिजली का बिल वहाँ कम है, हमारा ज़्यादा है। तो ये दुर्भाग्य है इसके उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का। विपक्ष में रह के हमें क्या करना है? हमें जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियाँ किसान विरोधी हैं या मजदूर विरोधी हैं या युवा के विरोध में है, उनके खिलाफ हमें संघर्ष करना है। और हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे, और विधानसभा लगेगी वहाँ भी संघर्ष करेंगे। हमने 2 महीने से आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पे एक आंदोलन चला भी रखा था। किसान अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री जी को लिख रहा था कि भाई भाव घोषित करो, तो भाव तो घोषित किया, लेकिन उसमें भी दोगलापन कर दिया, भाव बढ़ाया नहीं, वही पिछले साल वाला घोषित कर दिया। तो हमें तो संघर्ष करना है और जनता की आवाज़ को उठाना है, और इस सरकार के कानों में जनता की आवाज़ पहुँचानी है कि जनता क्या चाह रही है, और इनके याद वो बात दिलवानी है जो इन्होंने वादे करे थे। इन्होंने ये कहा था कि अब इस किसान की आय हम 2022 में दुगनी करेंगे। इन्होंने ये भी कह रखा है कि बिजली का जो रेट है वो हम आधा करेंगे, लेकिन इनकी कोई सी भी बात पर खरे नहीं उतर रहे। तो इसलिए हम सदन में उठाएंगे इन बातों को और संघर्ष करेंगे। अब इसको कैसे देखेंगे कि भाई 350 रुपये हो गया, 372 रुपये बराबर के प्रदेश में है, और उधर पंजाब में बिजली को राहत है। अब हमारे यहाँ मतलब किसान आखिर कैसे सरवाइव करेगा उन चीज़ों को? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि भाई आंदोलन कर देंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करते आए, समाधान तो कुछ हो नहीं रहा। देखो, हमारे पास यही गांधीवादी तरीका है, और ये माफिया को ख़त्म करने की बात करते हैं। हम बार बार इनको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा माफिया तंत्र है मिल माफिया, जिसके दबाव में सरकार है। अरे किसी पे 1 लाख रुपए लोन होता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसकी और संपत्ति कुर्क कर ली जाती है। इनके पास 5-5 हज़ार करोड़ रुपए गन्ना किसानों का एक मिल मतलब पूरे प्रदेश पे है। इसमें जो है ना, ये माफिया तंत्र पे इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या किसी मिल वाले का घर तोड़ा इन्होंने? क्या किसी का इन्होंने मिल में कोई कुर्क करने का काम किया? किसी मिल के खिलाफ FIR किया? ये कुछ भी करने का काम नहीं कर रहे हैं। किसान अपनी पीड़ा कैसे उठाएगा? हमारे पास एक ही रास्ता है, गांधीवादी तरीके से रास्ता, वो ही हम लड़ेंगे। क्योंकि अगर किसान गांधीवादी तरीके से भी लड़ता है तो भी ये सरकार कहती है तो नक्सली है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तमाम आरोप किसान के ऊपर पहले से लगाए गए हैं, लेकिन हमारे आंदोलन हमेशा अहिंसावादी रहे हैं और आगे भी अहिंसावादी रहेंगे। ठीक है, आंदोलन से रास्ता निकलेगा। मैं कुछ बात रह गई थी, आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार तक भी पहुंचते हैं और करोड़ों लोग भी इसे सुनते हैं। ये जो लड़ाई है, अभी मेरे भाई सवित मलिक ने बताई कि भाई मिल मालिकों के साथ है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो मिल मालिकों से भी हटकर सरकार की गैर लड़ाई है। आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने जब इस गन्ने पर लेवी थी, जिसे सरकार को जाती थी, वो लेवी 10% वो कम करी थी, जिससे भाव बढ़ा था। अब भी 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहां सरकार कोशिश करे तो वो भाव बढ़ा सकती है। अब एक सोसाइटी होती है, सरकार सोसाइटी पे तो 4% लेती है, यानी कि गन्ना जितना भी गन्ना आएगा उसका 4% सरकार ले रही है। क्यों ले रही है? वो 4% सरकार यदि उसे दिखता है कि भाई गन्ना मालिक घाटे में जा रहे हैं तो 4% किसान को दे सकती है। दूसरा, जो मिल वाइन बना रहे हैं उन पे 95% सरकार ले रही है। क्यों ले रही है 95%? उसमें से 5-7% किसान को दिया जा सकता है। तीसरा, अभी इन्होंने एथेनॉल की फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, एथेनॉल बन रहा है। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस किसान का कि एथेनॉल पर अलग से टैक्स, जब किसान गन्ना पैदा करता है और वो जाके पेट्रोल पंप पे अपने ट्रैक्टर में तेल डलवाता है या मोटरसाइकिल में तेल डलवाता है या कार में तेल डलवाता है, तो उस पर 18%, उस एथेनॉल पे, जो एथेनॉल पेट्रोल में और डीजल में लड़ाया जा रहा है, उस पर 18% टैक्स वसूल करा जा रहा है। यानी कि सरकार उसे भी अपने जेब में डाल रही है। तो सरकार यदि चाहे तो एथेनॉल पे सब्सिडी देकर किसान को खुश कर सकती है, वाइन पे पैसे घटा के उसे टैक्स को कम करके किसान को दिया जा सकता है, और जो सोसाइटी पे टैक्स लगा रखा है उसे घटा के दिया जा सकता है। सरकार की मानसिकता खराब है, वो किसान विरोधी है, इसीलिए किसान को गन्ने का भाव नहीं दे रही। ठीक है, सरकार का ये फैसला जो है वो किसानों को तो पसंद नहीं आ रहा। राजपाल बालियान जी है, RLD के विधायक है और विधानसभा में विधानमंडल दल के नेता भी है, और ये अच्छा हुआ आप हमसे मिल गए सर, क्योंकि अभी अभी फैसला आया है, विधानसभा में आप लोग हैं। अब देखिए
नया फैसला सरकार का आ गया, 350 रुपये कुंतल रहेगा। ऐसा है 350 रुपये कुंटल तो चल ही रहा पिछले वर्ष से, अब की बारी क्या कोई नया रेट इन्होंने, लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि अब की बार फैक्ट्रियां बढ़ा हुआ रेट देना चाहती है और हमारी सरकार रेट बढ़ाना नहीं चाहती। तो दिक्कत तो तब हो कि जो फैक्ट्रियां लॉस में हो, फैक्ट्रियां रेट ना देने की स्थिति में हो, फैक्ट्रियां देने की स्थिति में है, फैक्ट्रियां सारी लाभ में है। अब की बार ये बता ही दिया हमारे विधायक जी ने एथेनॉल वगैरह की बात, और गन्ने का रेट बढ़ाना नहीं चाहती हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि सरकार तो कहती है हम किसानों के भले के लिए 2022 में आमदनी बढ़ाना चाहते थे। जब से ये 7.5 वर्षों में इन्होंने 25 रुपये रेट बढ़ाया था, 7.5 वर्षों में। तो पिछली बार तो 3.5 रुपये पड़ता है एक वर्ष में बढ़ा हुआ रेट। तो ये कोई रेट थोड़ा ही बढ़ा रहे, ये गलत बोल रहे कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, किसान की आमदनी हम दुगनी करना चाह रहे। किसान को तो इतना महंगा गन्ना पड़ने लगा, पेस्टिसाइड महंगी और खाद महंगा, सब्सिडी किसान की ख़त्म कर दी इन्होंने, तो किसान को तो बहुत महंगा गन्ना पड़ रहा। तो ये जो फैसला है किसानों के, आप लोगों का है, किसानों को नुकसान करेगा, क्योंकि महंगाई तो दर बदर बढ़ी रही है, हर साल बढ़ी रही है, बच्चों की फीस, बिजली के बिल, घर के खर्चे। लेकिन अब जब 350 में पिछली बार जब आप लोग परेशान दिख रहे थे, किसान कह रहे थे कि भाई आंदोलन के लिए जाना पड़ रहा है, अब तो फिर वही साल, नया साल, अब फिर एक साल इसी को झेलना पड़ेगा। हाँ, इस स्थिति में तो एक साल झेलना ही पड़ेगा। अब हर जितने सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, सरकार मानती है कि हर वर्ष महंगाई बढ़ती है और उनका वेतन हर वर्ष बढ़ाया जाता है। तो क्या किसान का रेट नहीं बढ़ना चाहिए? किसान का भी तो रेट बढ़ना चाहिए। विधानसभा में इन चीज़ों को, हाँ, विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और तमाम रतनपाल जी भी है, पूर्व विधायक है, मुझे मिल गए सर, अच्छा हुआ आज सभी लोग यहीं पे है। छोटा सा आपका रिएक्शन चाहूँगा सरकार के इस फैसले पर। 350 रुपये कुंतल ही रहेगा। किसान विरोधी है, लेकिन इस 350 रुपये कुंतल की उम्मीद थी आप? नहीं, आपने पूछा, मेरी रिएक्शन है कि फैसला किसान विरोधी है, तर्क संगत नहीं है। दूसरे बाजार में जो वस्तुएं हैं, विशेष रूप से वो जो किसान को फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड खरीदना पड़े, जिस हिसाब से उसकी कीमतें बढ़ी हैं, गन्ने की कीमत तो कम से कम 350-400 होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, किसान लगातार 400 रुपये, 450 रुपये की गन्ने भाव की मांग कर रहा था, लेकिन मिला क्या? 350, जो पिछले साल था। लेकिन सरकार ने क्या इस पर ध्यान दिया कि जो किसानों की आमदनी 2022 में बढ़ाने की बात थी, क्या वो पूरी हो गई? सवाल ये भी है कि आखिर क्या बिजली के भाव नहीं बढ़े, क्या सामानों के भाव नहीं बढ़े, क्या जो दूसरे यंत्र है, जो दूसरे जो स्कूल, जो फीस, बच्चों की शादियों में जो खर्चे होने थे, जो टेंट खर्चे, तमाम चीज़ें जो होती थी, क्या उन पर महंगाई नहीं बढ़ी? तो क्या किसानों को ये हक नहीं कि जब नया साल आया, नया सत्र आया, तो उनकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए? सवाल यही है। और आज बात जब उत्तर प्रदेश में आंदोलन की हो रही है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह, सबसे बड़ी जो वजह है, वो यही निकल कर आ रही है कि किसानों ने सरकार ने किसानों को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया। और ये झटका क्या सरकार को चुनाव में महंगा पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18, शामली गांव बाहुड़ी। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।